क्या दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम बना रहा है चाइना? जानेंगे आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में क्या शेख हसीना की वापसी होगी? शेख हसीना ने अब एक बड़ा ऐलान किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य पैदा करने के लिए चीन एक विशाल संलयन केंद्र बना रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि इसका इस्तेमाल घातक परमाणु हथियार विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन के दक्षिणी पश्चिमी शहर मियानयांग में बन रहे विशाल लेजर संलयन अनुसंधान केंद्र के कई उपयोग हो सकते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आई चीन की ये प्रयोगशाला नॉर्थ कैरोलिना में मौजूद अमेरिका की राष्ट्रीय इग्निशन सुविधा से भी बड़ी होगी। सैटेलाइट से जो तस्वीरें सामने आई है उसमें इसकी 4 भुजाएं दिखाई दे रही है। इसमें लेजर बे और एक केंद्रीय चेंबर होगा जिसमें हाइड्रोजन आपस में मिलकर फ्यूजन करेंगे। हालांकि परमाणु नीति विश्लेषक इसे परमाणु हथियारों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। परमाणु नीति विश्लेषक विलियम अल्बर्क ने ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन में कहा कि NIF की तरह सुविधा वाला कोई भी देश अपने परमाणु हथियार को बढ़ा सकता है और बिना परीक्षण के भविष्य के बम डिजाइन को सुविधाजनक बना सकता है। नवंबर 2020 में अमेरिकी हथियार अधिकारियों ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी जिसमें उन्होंने चीन के परमाणु हथियार समर्थन सुविधाओं का निर्माण दिखाया था, जिसमें मियानयांग में साफ किए गए भूखंड की तस्वीरें शामिल थी। चीन एक कृत्रिम सूर्य बनाने की कोशिश भी कर रहा है जो पृथ्वी पर असीमित ऊर्जा का स्रोत होगा। इसके लिए अत्यधिक विशिष्ट सुविधा की आवश्यकता होगी। मियानयांग की नई प्रयोगशाला इसीलिए बनाई गई बताई जाती है। बीते सप्ताह ही चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है जब उन्होंने 1066 सेकेंड यानी कि लगभग 18 मिनट के लिए 10 करोड़ डिग्री से अधिक का प्लाज्मा तापमान बनाए रखा, जो पिछले रिकॉर्ड 403 सेकेंड से ज्यादा था। चीनी वैज्ञानिकों ने ये कारनामा पूर्वी चीन के हैफई में प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकाम रिएक्टर में हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में परमाणु संलयन बनाने के लिए हमें सूर्य से भी अधिक गर्म तापमान वाले निरंतर प्लाज्मा की जरूरत। सूर्य के केंद्र में तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान भी माना जा रहा है। अब यहाँ पर जिस तरीके से परमाणु हथियारों के लिए नई डिजाइन के लिए गुपचुप काम कर रहा है चीन, तो ये टेंशन जरूर बढ़ रहा है। चीन के ऊपर पहले भी आरोप लगे हैं कि चीन गुपचुप तरीके से कई काम करता है। इसका खुलासा चीन के नए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के तस्वीरों से हुआ। ये जिस तरीके से अभी बढ़ी हुई है, ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका के परमाणु फैसिलिटी की कॉपी की गई है, लेकिन ये अमेरिका की फैसिलिटी से भी बड़ा है। हेनरी एल स्टीमन सेंटर के परमाणु नीति विशेषज्ञ का कहना है कि अगर किसी देश के अंदर NIF टाइप की फैसिलिटी वाला कोई भी देश है तो इसका मतलब ये है कि ये उसके लिए कॉन्फिडेंस की बात है। परमाणु परीक्षण की जरूरत नहीं होगी उसे, वो इससे ही बहुत सारी चीजों का आकलन कर सकता है। यानी चाइना के लिए ये एक बहुत ही बड़ी चीज है और अमेरिका जैसे देश के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। माना जा रहा है डीप सीक के बाद अगर कोई नई चुनौती चाइना की तरफ से आ सकती है तो ये चुनौती यही होगी। जहां एक तरफ ये सारा चीज हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में क्या शेख हसीना की वापसी होगी? अवामी लीग का सड़कों पर उतरने का ऐलान हो गया है। यूनुस से इस्तीफा मांगा जा रहा है। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी ने वापसी का बिगुल बजा दिया है। अवामी लीग ने ऐलान किया है कि वह देश में हिंदुओं के उत्पीड़न के विरोध में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के इस्तीफे की मांग करेगी। पार्टी ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और सड़क पर उतरने की भी योजना बताई। गौरतलब है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ये अवामी लीग का पहला बड़ा प्रदर्शन है। पिछले साल छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से पार्टी के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं हमलों के डर से कई नेता देश में ही छिपे हुए हैं। अवामी लीग के फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक बयान के मुताबिक पार्टी यूनुस सरकार पर
पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाने के लिए 1 फरवरी से सड़कों पर उतरेगी। बयान में कहा गया कि पार्टी इसकी तैयारी में जुट गई है। 6 फरवरी को देश भर में विरोध मार्च और रैलियां निकाली जाएंगी। वहीं 10 फरवरी को भी प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की जाएगी। बयान में ये भी कहा गया कि 16 फरवरी को देश भर में नाकेबंदी की जाएगी और 18 फरवरी को सुबह से शाम तक हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्ट में शेख हसीना को प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया गया है। बयान में कहा गया कि इस आंदोलन के जरिए ICT ट्रिब्यूनल में प्रधानमंत्री और पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों को वापस लेने की भी मांग की जाएगी। आपको बता दें कि सत्ता से बेदखल होने के बाद पार्टी ने 10 नवंबर को सड़क पर उतरने की योजना बनाई है। हालांकि ये आयोजन नहीं किया जा सका। जुलाई अगस्त में हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद से अवामी लीग काफी हद तक निष्क्रिय रही है। वहीं पार्टी अध्यक्ष शेख हसीना ने बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद भारत में शरण ले रखा है। तो यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि ये एक बार फिर से सामने आ रही है। माना जा रहा है कि इसके पीछे कहीं न कहीं वो डिस्कशन है जो डिस्कशन की बात डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे थे और लगता है जैसे चीजें अब बदलेंगी। हालांकि इन सब के बीच में भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पुलिस के बीच में यहाँ मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात से पहले ही इनके गृह मंत्री ने कहा है कि टोन अब पुराना वाला नहीं रहेगा। अब हम टोन बदल चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारे साथ गलत हुआ है हम उसके लिए बात करेंगे, जो हमें लग रहा है गलत हम उसकी बात करेंगे। वैसे आपको बता दूं यहाँ बॉर्डर पर टेंशन अभी भी बरकरार है। त्रिपुरा में एक बार फिर से देखने को मिला है कि दोनों तरफ के किसान यहाँ पर आपस में लड़ पड़े हैं बॉर्डर के पास, जिसमें 2 भारतीय किसान घायल भी हो गए हैं। इस बीच बॉर्डर को लेकर भारत बहुत एक्टिव हो गया है कि कितनी जल्दी बॉर्डर की फेंसिंग की जाए और एक ऐतिहासिक कदम के तहत ये भी देखा गया कि बंगाल की सरकार भी तैयार है। इन्होंने भी अप्रूव कर दिया है कि हाँ जी आप यहाँ पर लैंड लीजिए, जमीन लीजिए और जितनी जल्दी आप चाहें यहाँ पर फेंसिंग का काम कीजिए, बाड़ लगाने का काम कीजिए, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत का करीब 900 किलोमीटर का इलाका है जो अभी तक बाड़बंदी नहीं हो पाई है और इस वजह से बड़ी संख्या में घुसपैठिए यहाँ घुसते रहते हैं। इस चीज का निदान बहुत ज्यादा जरूरी भी था। अब भारत जल्दी से इसका निदान निकाल रहा है। ये एक अच्छी चीज निकल कर आ रही है सामने। भारत इस चीज के लिए एक्टिव भी हो चुका है और सबसे बड़ी चीज थी कि पश्चिम बंगाल से ये अप्रूवल मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था और अब जाकर ये अप्रूवल यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। खैर अब जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि शेख हसीना की वापसी हो सकती है। फंड फ्रीज करना ये अवामी लीग को फायदा पहुंचा सकता है। अब यहाँ पर किस तरीके से चीजें बदलती हैं ये देखना होगा। हसीना अभी तक चुपचाप रही हैं। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने आप को बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के तहत ही दिखलाया था और जो इन्होंने संबोधन किया था वो उसी के तहत किया था। इस आधार पर माना जा रहा है कि अवामी लीग फुल वापसी के मोड पे है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।